Dear student, welcome back to my YouTube channel Deep Physics Classes. And today we are going to discuss a very important topic from the examination point of view, that is the graph between average binding energy per nucleon वर्सेस मास नंबर। बेटा आज हम एक ग्राफ डिस्कस करेंगे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में, एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड द न्यूक्लियस हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर स्टेबल। जिस न्यूक्लियस का एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा पर की जगह पर ओवर न्यूक्लियन मास नंबर। मास नंबर is the sum total of proton and neutron, and I have divided by A. It means average binding energy per nucleon, एक न्यूक्लियन की निकाल रहे हैं। बेटा जी दा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होएगी, ओदी जड़ी है स्टेबिलिटी भी ज्यादा होएगी। नाउ कम टू द ग्राफ। नाउ दिस इज द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन in million electron volt and mass number। बेटा इसको ध्यान से देखना है। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मास नंबर के बीच में। बेटा ये ग्राफ है, इट इज अ कर्व। नाउ फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट हाइड्रोजन H11, H12, H13। बेटा देयर आर थ्री आइसोटोप H11, H12, H13। दे हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इट्स वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 2। here is a 0। its value is between 2 to 4। the lighter nuclei, their mass number is 2 or 3, very small mass number, it is they are called lighter nuclei। if we are talking about uranium mass number 238, they are called heavy nuclei। बेटा जिनका मास नंबर ज्यादा होगा वो हैवी न्यूक्लियाई, और जिनका मास नंबर कम है दे आर कॉल्ड लाइटर न्यूक्लियाई। एंड लाइटर न्यूक्लियो की जो बाइंडिंग एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बहुत कम है। पहला पॉइंट, जो लाइटर न्यूक्लिय है दे हैव लो वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। नाउ सेकंड पॉइंट, यू आर सीइंग देयर आर शार्प पीक्स। बेटा देखो यहां पर पीक आई, एकदम वैल्यू ऊपर गई पीक, देन अगेन देयर इज अ पीक, देन अगेन देयर इज अ पीक। देयर आर शार्प पीक एट हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। This peak shows greater value of average binding energy per nucleon। It means helium, carbon and oxygen are more stable as compared to their neighborhood, because their binding energy value increases, because they show sharp peak। for helium, carbon and oxygen, they are more stable than their neighborhood। Okay, clear? Now if we take the mass number from 2 to 20, if we take mass number from 2 to 20, their binding energies are not so high, they have small value of their average binding energy per nucleon, but helium, carbon and oxygen show the sharp peaks। it means they are more stable as compared to other nuclei। now this is a range 0 to 50, this is a mass number 50, and I am talking about 2 to 20, it means
here will be the value of I think 20, and in this range these elements showing peaks, it means they are more stable. Now if the mass number is between 30 to 120, बेटा मास नंबर हमने इंक्रीज किया. If the mass number is between 30, suppose here is 30, to 120, suppose here is 120. If the mass number is between 30 to 120, then we get a broad maximum. We get a broad maximum. बेटा देखो एकदम बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है बिटवीन 30 टू 120. बेटा जिन्ना दा मास नंबर, जिन्ना न्यूक्लियस दा मास नंबर 20 तो लैके 120 तक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈंडिंग एनर्जी फॉर फेरस जो आयरन है बेटा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है एंड इट्स वैल्यू इज 8.8 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी बेटा फेरस की है. कीप इन माइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फॉर फेरस. It means ferrous 56 is very stable. It has higher value of average binding energy per nucleon. It means 30 to 120 एक ऐसी रेंज है जिसमें जो भी न्यूक्लियस आएंगे जिनका मास नंबर 30 से 120 तक होगा, that nuclei are very stable, and this is our stable range because they have large value of binding energy above 8. देखो 8 के ऊपर ही आएगी, and their average binding energy is 8.5 MeV. बेटा 30 तो लैके 120 तक जिन्ने भी न्यूक्लिया आएंगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ਦੀ वैल्यू 8.5 ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ बेटा वो फेरस दी है ਤੇ ਉਹਦੀ वैल्यू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ व्हेन वी गो बियॉन्ड दिस रेंज, बेटा 120 से आगे चलें, देन वी फाइंड दैट मास नंबर इंक्रीजेस 150, 200, 250 तक जा रहा है. एज वी मूव फ्रॉम 120 टू हायर रेंज, then we find that graph is coming downward. It means their binding energy now decreases. Their binding energy now decreases, and uranium 238 mass number have average binding energy per nucleon value is 7.6 million electron volt. 7.6 million electron volt. It means uranium very heavy because mass number is very large. It is not stable because they have smaller value of average binding energy per nucleon. हाँ जी बेटा, इस तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਫੈਰਸ ਦੀ ਹੈ. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਸ ਵਧੇਗਾ 120 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਘਟਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ. ਓਕੇ, ਨਾਓ what is the importance of this graph? बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? What is the importance of this graph? You know two terms. Number one, fission, nuclear fission, and the second one is the nuclear fusion. Now what is nuclear fission? When heavy nuclei break, when heavy nuclei break into smaller nuclei, it is called nuclear fission.
this is heavy nuclei, it will break into smaller one. Clear? This process is called nuclear fission. बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. What is nuclear fission? The phenomena of splitting माने टूटना, the phenomena of splitting of heavy nuclei into lighter one या small one is called nuclear fission. And what is fusion? When lighter nuclei combine, when the lighter nuclei combine to form a heavy nucleus, it is called nuclear fusion. When lighter nuclei combine to form heavy nuclei, it is called nuclear fusion. Now, when we move from 238 mass number to middle range, बेटा 250 से 238 से बेटा इस तरफ जाएं, मिडल रेंज, ये हमारी मिडल रेंज है 30 to 120. When we move from greater mass number to middle range, we find that mass number decreases but graph is going upward. It means when we move from greater value mass number to smaller value mass number, then we find that binding energy per nucleon increases. If the binding energy per nucleon increases, it means energy will be released. It means energy will be released. We are gaining binding energy. Energy will be released. Hence, when heavy nuclei, this is greater mass number, when heavy nuclei break into lighter one, 30 to 120 range, then we say nuclear fission take place, and when nuclear fission takes place, large amount of energy will be released. Large amount of energy will be released. Now question, why energy released in nuclear fission? Because when heavy nuclei break into lighter one, then binding energy increases and hence the energy get released. Similarly, when we move from 0 to 120, बेटा लो मास नंबर से बेटा ज्यादा मास नंबर की तरफ आएंगे. जिथे मास नंबर घट है ज्यादा वाले पासे आओ, देन देखोगे बेटा ताड़ी जड़ी बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है. इफ बाइंडिंग एनर्जी अगेन इंक्रीजेस, इट मींस energy will get released also. Hence, when smaller nuclei combine to form heavy, when smaller nuclei combine to form heavy nucleus, then nuclear fusion takes place, binding energy again increases and hence energy get released. In both cases, in fission as well as in fusion, in both cases energy will be get released. This is the importance of this binding energy curve. Clear बेटा? बेटा इनू ध्यान नाल करो. इस ग्राफ नू बेटा बनाने की कोशिश करो. देखो मैं बनाया किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਇੱਧਰ ਬਣਾਏ ਆ, 1 2 3 4 5 ਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਬਣਾਏ ਆ. ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 50 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ.